ओम शांति। सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं। तो आज बाबा ने हमें कहा कि हमारी एम ऑब्जेक्ट है कि हम रंग बिरंगी दुनिया में जाएं। और बाबा हमें कहते हैं कि सिर्फ हम बच्चों को वो रंग बिरंगी दुनिया बुद्धि में है। तो आज बाबा की एक मुरली सुनेंगे। बाबा ने कहा ना, बाबा ने कई मुरलियों में स्वर्ग की समझानी दी है। तो बाबा की एक मुरली है 1980 की, तो वो आज सुनेंगे, जिसमें बाबा नई दुनिया कैसी होगी उसका वर्णन कर रहे हैं। और बाबा की उस मुरली का महत्व खास क्यों है? क्योंकि जब एम ऑब्जेक्ट क्लियर होती है तो जैसे पुरुषार्थ करने के लिए भी उमंग आता है, सेवा करने के लिए भी उमंग आता है। कई बार बुद्धि में ये बात स्पष्ट नहीं होती कि हम कैसे दुनिया में जाने वाले हैं, इसलिए वो लगन, वो उमंग दिखाई नहीं देती है ना। जैसे छोटा बच्चा होता है, स्कूल में ही पढ़ रहा है, लेकिन जैसे स्टेथोस्कोप लगाएगा, एप्रन पहनेगा, तो उसको नशा चढ़ता है, मैं डॉक्टर बनूंगा, है ना। तो डॉक्टर बनने के लिए पढ़ता है। मुझे याद है एक कन्या एक बार आई, तो दिल्ली के एक बहुत अच्छे मेडिकल कॉलेज में मेडिसिन पढ़ रही थी। तो मैं उसको पूछ रही थी, आपको मेडिसिन क्यों पढ़ना था, क्यों आप इस लाइन में गए? तो मुझे कहती, मुझे बचपन से ना वो बहुत अच्छा लगता था, डॉक्टर्स का जो पहनावा है। तो कहती, मैं तब ये भी नहीं समझती थी कि डॉक्टर्स जान बचाते हैं, उसका भी महत्व नहीं था, लेकिन बस पहनावे के आकर्षण में मुझे ये था कि मुझे डॉक्टर बनना है। तो जब साइंस भी लिया प्लस 2 में या आगे भी पढ़ाई की, तो वो उसी लक्ष्य से कि आज लक्ष्य थोड़ा अलग है, लेकिन लक्ष्य वहीं से शुरू हुआ। तो बाबा भी हमें कहते हैं, जैसे जैसे एम ऑब्जेक्ट क्लियर होती है तो अंदर उमंग, उत्साह आता है कि हम बच्चे उतने पुरुषार्थ करें, सेवा करें। तो बाबा की मुरली सुनेंगे, जिसमें पूरा सत्युग का वर्णन है कि सत्युग की दुनिया कैसी होगी, और फिर अपने अंदर इतना पुरुषार्थ कर वैसे दुनिया बनाने का जो उमंग चाहिए वो भरेंगे। तो आज की बाबा की जो मुरली सुनेंगे उसकी ओरिजिनल डेट है 2 जनवरी 1980। मुरली का सार है, आने वाली दुनिया कैसी होगी। बाप दादा कहते, आज बाप दादा कौन सी सभा को देख रहे हैं? कौन सी सभा बैठी है बताओ? हाँ, सत्युगी तो भी है नहीं ना, बनेंगे ना। हाँ, ब्राह्मणों के। हाँ, और थोड़ा सोचो कौन से सभा। हाँ, होवनहार देवता। होवनहार देवता को बाबा बहुत अच्छा शब्द दे रहे हैं। ये है साहेबजादे और साहेबजादियाँ। साहेबजादे साहेबजादियाँ क्या होते हैं? जिसको हम कहते हैं क्राउन प्रिंस, जो प्रिंस बनने के लिए जैसे उनको मुकर्रर कर दिया गया है। तो ये कौन सी सभा है? ये है साहेबजादे और साहेबजादियाँ। सो भविष्य में शहजादे शहजादियों की सभा। सच्चे साहिब के बच्चे। हम साहेबजादे साहेबजादियाँ कैसे बने? सच्चे साहिब के बच्चे। सब साहेबजादे और साहेबजादियाँ हैं। ये नशा सदैव रहता है सदैव।
हाँ? नशा कैसे रहता है? अपनी घोट तो नशा चढ़े, जितना घोटेंगे उतना नशा चढ़ेगा। मैं कौन, सारे दिन अपनी बुद्धि में सिमरन करना चाहिए। शहजादे व शहजादियों के जीवन से ये जीवन पदम गुणा श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि ये ईश्वरीय जीवन है। ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं अपनी श्रेष्ठता को जानते हुए निरंतर उसी खुमारी में रहते हो। अपनी श्रेष्ठता को जानते हो कि नहीं जानते? जानते हैं, पर बाबा ने कहा ना, जैसे भूल जाते हैं कई बार। मुझे याद है कल एक माता आई तो मुझे कहती कि युगल ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं। बहुत मैं ना आधा घंटा सुनाती रही। मैंने कहा आपको कोई काम नहीं है क्या? तो मुझे कहती क्यों? तो मैंने कहा युगल जो भी करते हैं, आप कितने फ्री हो जो सारे दिन वो क्या करते हैं देखते रहते, है ना? कुछ काम करो। वो जो करते हैं उनको करने दो। हमारे को क्या मतलब है कौन क्या करता है, कौन क्या नहीं करता? तो वो जो ध्यान है वो वहाँ क्यों जाता है? क्योंकि अपने जीवन का, अपने समय का कोई महत्व नहीं है। जो चीज़ तंग कर रही है, इरिटेट कर रही है, परेशान कर रही है, उसके साथ हम बुद्धि लगाकर बैठे ना, महत्व ही नहीं है हमें अपने जीवन का, अपने समय का, अपने संकल्प का। तो बाबा हमें कहते हैं हम अपनी श्रेष्ठता को जानते हैं, अपने समय, संकल्प, तन मन धन की वैल्यू को जानते हैं। जो वैल्यू को जानता है वो ऐसे खर्च नहीं करेगा उससे, है ना? तो बाबा कहते हैं कि आप ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं अपनी श्रेष्ठता को जानते हुए निरंतर उसी खुमारी में रहते हो। श्रेष्ठता को जानते हैं यानी वो कर्मों से दिखाई देता है, और जो अपनी श्रेष्ठता को जानते हैं वो उस खुमारी में भी रहेंगे। आज वतन में बाप और दादा की रूहान चल रही थी कि साहिबजादे और साहिबजादियों का महत्व कितना बड़ा है ना। बाबा हमारे महत्व को देखते हैं कि एक एक बच्चा, विचार करो, ब्रह्मा बाप ने इतनी आत्माओं को क्या से क्या बना दिया। कौन है? एक आत्मा ही तो है ना। तो विचार करो, एक एक आत्मा चाहे तो क्या नहीं कर सकते। तो बाबा कहते रूरिहान बाप दादा कर रहे हैं कि साहिबजादे और साहिबजादियों का महत्व कितना बड़ा है। भविष्य जीवन के सर्व संस्कार इस जीवन से ही आरंभ होते हैं। सत्युग के जो भी संस्कार हैं, हम देवता कहलाएंगे, दाता है ना, देने वाले। तो सर्व संस्कार आज भी देवताओं के सामने जाकर इच्छाओं की पूर्ति के लिए कामना करते हैं। तो इस समय हमारा संस्कार क्या? इच्छा मात्रम अविद्या का। हमारी इच्छाएं खत्म हो गई, तब तो हम अनेकों की इच्छाएं पूर्ण करने के लिए कार्य करेंगे। तब तो कल हमारा गायन पूजन, हाँ, इच्छा पूर्ण करने वाले देवताओं के रूप में होगा। या अभी हम सर्व खजानों से संपन्न संपूर्ण बनेंगे, तब तो कल हमें देवता का टाइटल मिलेगा। तो ये समय है अपने खजाने, अपने संस्कार, अपने स्वभाव को सतयुगी बनाने का। तो बाबा कहते हैं कि भविष्य जीवन के सर्व संस्कार इस जीवन से ही आरंभ होते हैं। भविष्य में राज्य वंश होने के कारण, राज्य अधिकारी होने के कारण, सदा सर्व संपत्ति से संपन्न, हर वस्तु में मालामाल, सदा राजाई की रॉयल्टी में हर जन्म बिताएंगे।
सतयुग का गायन क्या है? अप्राप्त नहीं कोई वस्तु देवताओं के खजाने में। और संगम युग का क्या गायन है? अप्राप्त नहीं कोई शक्ति ब्राह्मणों के खजाने में। तो अभी जिसकी झोली में कोई शक्ति अप्राप्त नहीं होगी, कल उसके खजाने में कोई वस्तु अप्राप्त नहीं होगी, है ना। तो बाबा कहते हैं कि सर्व प्राप्तियां हर एक के जीवन में चारों ओर सेवा प्रति चक्कर लगाती रहेंगी, है ना। सुनते थे ना कि रावण के चारपाई के चार पाँव में, है ना, प्रकृति के तत्व बंधे रहते थे। तो बाबा कहते हैं वो रावण की बात नहीं है वो तो सतयुग में जो पांचों तत्व हैं वो चक्कर लगाएंगे हमें सुख देने के लिए, है ना। आज क्या करते हैं? प्रकृति की पूजन करते हैं कि शांत हो जाए, और वहाँ प्रकृति जो है वो हमें सुख देने के लिए चक्कर लगाएगी। आप लोगों को प्राप्ति की इच्छा नहीं होगी, लेकिन सर्व प्राप्तियां इच्छुक होंगी कि मेरे मालिक मुझे कार्य में लगाए। समझे? और कैसे बनेंगे ऐसे? जब अभी ऐसे स्वराज्य अधिकारी बनेंगे कि हर शक्ति हर गुण को हम आह्वान नहीं करेंगे, गुण शक्तियां जी हाजिर करेंगी ना कि आप मुझे कार्य में लगाओ, तब जाकर वहाँ सर्व प्राप्तियां इच्छुक होंगी कि मेरे मालिक मुझे कार्य में लगाए। तो बाबा कहते हैं चारों ओर वैभवों की खाने भरपूर होंगी। हर वैभव अपना अपना सुख देने के लिए सदा एवर रेडी होंगे। सदा खुशी की शहनाइयाँ ऑटोमेटिकली बजती रहेंगी। शहनाई बजाते हैं ना, तो कौन सी शहनाई बजेगी वहाँ? खुशी की शहनाई। आज क्या होता है? आर्टिफिशियल, बाहर तो शहनाई बज रही है और अंदर खुशी रहती है। हाँ, अंदर थोड़ी देर तो उसमें नाच गा लेंगे, लेकिन जैसे ही वो ख़त्म हुई तो अवस्था वैसे के वैसे। तो बाबा कहते हैं सतयुग में खुशी की शहनाइयाँ वो भी ऑटोमेटिक बजेंगी, बजाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपकी रचना वनस्पति अपने विश्वपति के आगे पत्तों के हिलने से वैरायटी प्रकार के साज बजाएगी ना। म्यूजिक कैसे बजेगा? पत्ते जब हिलेंगे तो साज बजेंगे। वृक्ष के पत्तों का झूलना हिलना, है ना, सब विजुअलाइज करो कैसा होगा। वृक्ष के पत्तों का झूलना हिलना भिन्न भिन्न प्रकार के नेचुरल साज होंगे। जैसे आजकल अनेक प्रकार के साज आर्टिफिशियल बनाते हैं, और देखो साज बजाएंगे और कहेंगे ये नेचर के म्यूजिक जैसा है, ऐसे ही कहते हैं ना। है आर्टिफिशियल, इंस्ट्रूमेंट से निकाला है, लेकिन कहेंगे ये नेचुरल है ना, पानी का साउंड है, ये हवा का साउंड है। तो बाबा कहते हैं कि वहाँ तो प्रकृति ही साज बजाएगी। तो बाबा कहते हैं जैसे आजकल अनेक प्रकार के साज आर्टिफिशियल बनाते हैं, वैसे पंछियों की बोली वैरायटी साज होगी। पंछियों की वैरायटी बोली भी साज का काम करेगी। चेतन खिलौने के समान अनेक प्रकार के खेल आपको दिखाएंगे। जैसे आज खिलौनों से खेलते हैं, तो वहाँ पंछी हमारे चैतन्य खिलौने बन हमें खेल दिखाएंगे। हाँ, कैसा लगेगा? चैतन्य खिलौनों का खेल उस समय एंजॉय नहीं करेंगे, अभी करेंगे, है ना, क्योंकि अभी रस चाहिए। जैसे आजकल यहाँ मनुष्य
भिन्न भिन्न प्रकार की बोलियां सीखते हैं मनोरंजन के लिए, वैसे वहाँ के पंछी भिन्न भिन्न सुंदर आवाज़ों से आपके इशारे पर मनोरंजन करेंगे। इसी प्रकार तो ये हुआ प्रकृति और पंछियों की बात। फिर बाबा कहते हैं इसी प्रकार ये फल और फूल होंगे। फल ऐसी वैरायटी रसना वाले होंगे जैसे यहाँ अलग अलग नमक, मीठा अथवा मसाला आदि डालकर रसना करते हो, वैसे वहाँ नेचुरल फल भिन्न भिन्न रसना के होंगे। हाँ, कोई मसालेदार भी लगेगा कोई मीठा लगेगा, कोई है ना नमकीन लगेगा। तो बाबा कहते ये शुगर मिल वगैरह नहीं होंगी, लेकिन शुगर फल होगा। तो मिठास के लिए फल ही मिठास देगा। जैसी टेस्ट चाहिए वैसी नेचुरल फल से बना सकते। ये पत्तों की सब्जियां नहीं होंगी, तो किसकी सब्जियां होंगी? फल और फूल की सब्जियां होंगी। आजकल तो क्या ना छिलके भी खाने लगे हैं सब ना, क्योंकि कहते फल से ज़्यादा, सब्जी से ज़्यादा छिलके में विटामिन। हाँ, बाबा कहते कैसी दुनिया हो गई है ना। तो बाबा कहते ये पत्तों की सब्जियां नहीं होंगी, लेकिन फल और फूल की सब्जियां होंगी। फूलों और फलों की सब्जियां बनाएंगे। दूध की तो नदियां होंगी। अच्छा, सभी अभी पिएंगे क्या? दूध पीना है? हाँ, नदियों का दूध। नेचुरल रस के फल अलग होंगे, खाने के अलग और पीने के अलग होंगे। हाँ, जैसे अभी भी नारियल पानी वगैरह पीते हैं ना, ऐसे पीने वाले फल भी होंगे, खाने वाले भी। मेहनत करके रस निकालना नहीं पड़ेगा। हर एक फल इतना भरपूर होगा। जैसे अभी नारियल का पानी पीते हो ना, ऐसे फल उठाया, ज़रा सा दबाया और रस पी लिया। अब बाबा कहते नहाने के लिए पानी होगा। वो भी जैसे आजकल का दुनिया में तो समझते हैं ना, दूध से नहाएंगे, पर दूध से कोई नहीं नहाते, दूध से कभी साफ नहीं होंगे। तो बाबा कहते हैं नहाने के लिए पानी ही होगा। वो भी जैसे आजकल का गंगा जल, जिसका गंगा जल का महत्व क्यों है? पहाड़ों की जड़ी बूटियों के कारण विशेष महत्व है। कीड़े नहीं पड़ते हैं, इसलिए पावन गाया जाता है। वैसे वहाँ पहाड़ों पर ऐसे खुशबू की जड़ी बूटियों के समान बूटियाँ होंगी, तो वहाँ के से जल आने के कारण नेचुरल खुशबू वाला होगा। पहाड़ों से जल आएगा तो उन जड़ी बूटियों की खुशबू वाला जल होगा। इत्र नहीं डालेंगे, लेकिन नेचुरल पहाड़ों से क्रॉस करते हुए ऐसी खुशबू की बूटियां होंगी जो सुंदर खुशबू वाला जल होगा। ठीक है, इत्र की खुशबू जो है वैसे ही नेचुरल होगा। जाना है ना? हाँ, तो बनाना पड़ेगा ना। बाबा इसीलिए तो इतनी प्रेरणा देते वहाँ अमृत वेले टेप नहीं उठाएगी। मधुबन में भी टेप बजती है ना, मेरे लाडलो जागो, और यहाँ तो टेप नहीं, वो अलार्म के इतने कर्कश साउंड सुन के उठते हैं, है ना। तो बाबा कहते वहाँ टेप नहीं उठाएगी, नेचुरल पंछियों की आवाज़ ही साज होगी। कितने सुंदर उठेंगे। जिस पर आप लोग उठेंगे, उठने का टाइम सवेरे ही होगा, लेकिन वहाँ थके हुए नहीं होंगे।
क्योंकि जब चेतन देवताएं जागें तब भक्ति में भी भक्त सवेरे उठकर जागते। अच्छे भक्त जो होते हैं वो सवेरे उठने में कभी थकान महसूस नहीं करते। अभी भी आप देखना, बहुत ऐसे साधु सन्यासी हैं जो 3 बजे परिक्रमा लगाते हैं और उनके भक्त भी 3 बजे उनका इंतज़ार करते हैं। तो बाबा कहते हैं वो जो भक्ति में भी थकान नहीं होती, उठते हैं, क्योंकि जिनके वो भक्त हैं उनको कभी थकान नहीं होती। तो बाबा कहते हैं कि भक्ति का महत्व भी अमृत वेले का है। जागेंगे सवेरे ही, लेकिन सदा ही जैसे जागती ज्योति है ना। जागेंगे, सोएंगे भी, जागेंगे भी, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई थकान वाली सृष्टि है। सदा जागती ज्योत है। सदा जागती ज्योत माना कभी थकान नहीं होती स्वर्ग में। थकान क्यों होती है? क्यों होती? मन से होती। और वहाँ तो ऐसे कोई संकल्प ही नहीं है ना जो थकान हो ना। यहाँ पर भी आप देखना, जो ज़्यादा नहीं सोचते वो ज़्यादा नहीं थकते, है ना। वो बात और है, उनके कारण और थक जाते हैं, लेकिन वो खुद नहीं थकते। हाँ, ऐसे वो नहीं थकाते। वो तो थकने वाला अपने संस्कार से थकता है, उनको कारण बनाकर थकते हैं, लेकिन वो नहीं थकते, है ना। दुनिया में कहेंगे इसको दिमाग नहीं है, इसको ये नहीं, लेकिन वो आराम से जी रहा है क्योंकि उसको तो सोचना ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं ना, ऐसे देवताएं भी क्या है, रॉयल बुद्धू है ना, तो कुछ इतनी सोच चलाने की आवश्यकता नहीं होती। तो बाबा कहते हैं जागेंगे सवेरे ही, लेकिन सदा ही जैसे जागती ज्योत है। कोई हार्ड वर्क है नहीं, ना हार्ड वर्क है, ना बुद्धि का वर्क है, और ना कोई बोझ है। इसीलिए जागना और सोना एक समान। इसीलिए तो स्वर्ग में कोई भी कर्म ज़रूरत से नहीं करते, इच्छा से करते। सोना है तो सोए, ऐसा नहीं कि सोने के लिए शरीर मांग रहा है कि सोना पड़ेगा, या भूख लग रही है, ऐसा नहीं, है ना। तो बाबा कहते हैं जैसे अभी सोचते हो ना कि सवेरे उठना पड़ेगा, ऐसे सोचते हो। ऐसे सोचेंगे तो वहाँ कैसे जाएंगे? जो सोचते हैं सवेरे उठना पड़ेगा, तो फिर वहाँ कैसे जाएंगे? जहाँ ऐसे सोच नहीं चलते, वहाँ ये संकल्प ही नहीं है। ठीक है, तो सोना उठना समझ में आया। फिर पढ़ेंगे क्या? क्या पढ़ेंगे? आज बाबा ने कहा LLB तो नहीं पढ़ेंगे, है ना, मेडिकल सर्जन भी नहीं बनेंगे, तो क्या पढ़ेंगे? कि पढ़ने से छूटना चाहते हो? पढ़ना है कि नहीं पढ़ना? पढ़ना है। हाँ, टाइम पास क्या करेंगे? पढ़ना तो है ना, कुछ तो पढ़ेंगे। वहाँ हाँ, पढ़ना है कि नहीं? आप लोगों को छूटना है पढ़ाई से? ये हाँ बोल रहे तो नहीं, पढ़ना है, अभी भी पढ़ना है, बाद में भी पढ़ना है, ठीक है ना। तो बाबा कहते हैं पढ़ना कि पढ़ने से छूटना चाहते। वहाँ की पढ़ाई भी एक खेल है, खेल खेल में पढ़ेंगे। अपनी राजधानी की नॉलेज तो रखेंगे ना, तो राजधानी की नॉलेज की पढ़ाई है। राज कारोबार के नियम मर्यादाएं ये तो सब सीखने पड़ेंगे, लेकिन मुख्य सब्जेक्ट वहाँ की क्या है? कौन बताएंगे? ड्राइंग है। वहाँ की मुख्य सब्जेक्ट है ड्राइंग। छोटे बड़े सब आर्टिस्ट होंगे, चित्रकार होंगे। तो अभी ये वाली एक कला काम आ सकती है, तो आर्टिस्ट चित्रकार बन सकते। साज, चित्रकार और खेल। साज बजाने वाले, चित्रकार और खेल। साज अर्थात गायन विद्या के संगीत गाएंगे, खेलेंगे। इसी में पढ़ाई पढ़ेंगे ना, गीत भी गाएंगे।
वहाँ की हिस्ट्री भी संगीत और कविताओं में होगी। ऐसे सीधी सीधी बोर करने वाली नहीं होगी। वहाँ हिस्ट्री भी पढ़ेंगे ना, त्रेता युग में आएंगे तो सतयुग की हिस्ट्री पढ़ेंगे, एक जन्म की हिस्ट्री दूसरे में पढ़ेंगे, तो संगीत और कविताओं के रूप में पढ़ेंगे। पहले भी द्वापर युग में भी तो कितना सब कुछ संगीत कविताओं के रूप में गाया जाता था। रास भी एक खेल है ना, रास करेंगे वो भी एक खेल है। नाटक भी करेंगे, बाकी सिनेमा नहीं होंगे, नाटक होगा। नाटक हंसी के, मनोरंजन के होंगे। नाटकशालाएं काफ़ी होंगी, है ना। तो अभी प्रोग्राम्स होते हैं तो नाटक क्या करो, तो वो सारे संस्कार वहाँ यूज़ होंगे। नाटक करना, ड्राइंग करना, है ना, गीत गाना, ये सब विद्याएं जाएंगी। वहाँ के महलों के अंदर भी विमानों की लाइन लगी होगी और विमान भी चलाने के बहुत सहज होंगे, है ना। जैसे अभी मुझे कोई सुना रहे थे कि पायलट का लाइसेंस मिल गया है लेकिन फिर भी नौकरी नहीं मिलती है, क्योंकि एक प्रश्न भी अगर उत्तर नहीं दिया इंटरव्यू में तो काट देते। तो वहाँ ऐसे विमान नहीं होंगे जो चलाने में इतनी, है ना, झमेला हो। एटॉमिक एनर्जी के आधार पर सब काम चलेगा। ये आप लोगों के कारण लास्ट इन्वेंशन निकली है, ये एटॉमिक एनर्जी वहाँ जाएगी, ठीक है। अच्छा, करेंसी, करेंसी में क्या होंगी, अशर्फियाँ, लेकिन आजकल जैसी नहीं होगी, रूपरेखा परिवर्तित होगी, डिजाइन और अच्छी अच्छी होंगी। लेकिन बाबा कहते हैं निमित्त मात्र लेन देन होगी, ऐसे नहीं कि कोई प्राइस होगी ना। प्राइस से जैसे यहाँ प्राइस होती है ना, ये चीज़ 10 रुपए की है, वो 20 रुपए, ऐसे नहीं, निमित्त मात्र लेन देन होती है। कोई गया तो अब फ्री में कुछ लेकर थोड़ी आएंगे, तो उनको कुछ अशर्फियाँ दे आएंगे। फिर कोई वहाँ से आया कुछ लेने तो अशर्फियाँ दे दी उसको। टेक्नोलॉजी जाएगी, हाँ, वो जो टेक्नोलॉजी है वो जाएगी। तो बाबा कहते हैं जैसे यहाँ मधुबन में परिवार होते हुए भी चार्ज वाले अलग अलग बनाए हुए हैं ना, डिपार्टमेंट्स तो अलग अलग हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए हुए हैं। परिवार है पर चार्ज वाले से लेते हो ना, जैसे दूध लेना है तो मिल्क डिपार्टमेंट जाना पड़ेगा ना, एक देता है दूसरा लेता है, फिर वो जो मिल्क डिपार्टमेंट वाला है उसको अनाज चाहिए तो वो वहाँ से लेगा। ऐसे वहाँ भी फैमिली सिस्टम होगा, दुकानदार और ग्राहक का भाव नहीं होगा, मालिकपन का ही भाव होगा, अपनी ही चीज ला रहे वही भाव होगा। सिर्फ आपस में एक्सचेंज करेंगे और उस एक्सचेंज में निमित्त मात्र करेंसी भी देंगे लेंगे। इसीलिए तो आज भी सिस्टम है ना, खाली बर्तन वापस नहीं करते, ये नहीं करते। तो वहाँ पर भी ऐसे तो नहीं ना, ले आए और कुछ दिया नहीं, तो वो भी दे आएंगे अशर्फी, ये भी दे आएंगे, कुछ देंगे कुछ लेंगे। कमी तो किसी को भी है नहीं, प्रजा को भी कमी नहीं होगी। प्रजा भी अपने शरीर निर्वाह से पदम गुणा भरपूर होगी, जितना चाहिए उससे पदम गुणा भरपूर हो। इसीलिए मैं ग्राहक हूं, ये मालिक है, ये भाव नहीं रहेगा। स्नेह की लेन देन होगी, हिसाब किताब की खींचातान नहीं होगी, किसने ज़्यादा ले लिया कम दिया, वो सब नहीं है। रजिस्टर नहीं होंगे, ऐसे नहीं ये 5 किलो लेकर गया था तो मैं वहाँ से लेकर आऊँ, ऐसा कोई हिसाब किताब नहीं होगा। क्योंकि ये सारी जो वृत्तियाँ हैं ना, हिसाब किताब, होर्डिंग, ये सब अभाव की वृत्तियाँ हैं। जहाँ कमी होती है, जहाँ कमी नहीं होती वहाँ कोई हिसाब किताब या कोई, है ना, कोई ऐसी रजिस्टर मेंटेन करने वाली बात नहीं होती।
या कोई ऐसा भी नहीं कि जमा करके अपने पास रखने की वृत्ति होगी। लेकिन ये कब होगा? सोचो, अभी कौन सा संस्कार बनाएंगे, तब ऐसी सृष्टि में जाएंगे, सर्व समर्पण करेंगे। और अभी जब अविनाशी खजानों में हिसाब किताब नहीं करेंगे, चलो विनाशी में तो करते हैं, लेकिन आजकल तो ये भी है ना, किसी को स्नेह देने में भी हिसाब किताब करते हैं, किसी को मीठे बोल बोलने में भी हिसाब किताब रखते हैं, किसी को सुख देने में भी हिसाब किताब रखते हैं। तो वो हिसाब किताब तो ना रखें ना। जो विनाशी खजाने, उनके लिए तो हिसाब किताब यहाँ रखना पड़ता है, लेकिन अविनाशी खजाने तो कम से कम खुले दिल से हम एक दूसरे को दे सके। विशाल बुद्धि भी आएगा। हाँ, विशाल बुद्धि अभी बनेंगे, विशाल बुद्धि बनेंगे तभी इतना दिल से, खुली दिल से लेन देन कर सकेंगे। तो अभी क्या है, देते हो इतनी खुली दिल से कि हिसाब रखते, हमने तो इनको इतना सहयोग दिया, इन्होंने तो मुझे सहयोग नहीं दिया, हमने स्नेह दिया, इन्होंने स्नेह नहीं दिया, हमने तो इनको बुलाया, निमंत्रण दिया, मान दिया, इन्होंने मान नहीं दिया। ऐसा हिसाब किताब रखते। उस वहाँ का भी रखते हो कि उसने कितना दिया? नहीं ना, अपना ना वो नहीं। हिसाब किताब माना जो ये अंदर, इसका कोई रिटन रजिस्टर नहीं है, अंदर अंदर इतना हिसाब में है ना। सब एक एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, बहुत अच्छा हिसाब किताब चलता है ना। जब कोई आता है हमारे सम्मुख तो पूरा रजिस्टर खुल जाता है, इसने तब ये किया था, इतना दिया था, ऐसे किया था, तो हम भी उतना ही देंगे, उससे ज़्यादा नहीं। तो बाबा कहते ऐसे वहाँ कोई हिसाब किताब या कोई रजिस्टर नहीं होगा। अब बाबा कहते रत्न जड़ित साज होंगे, नेचुरल साज होंगे, मेहनत वाले नहीं होंगे, है ना। जैसे आजकल तो एक साज बजाने के लिए भी कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बाबा कहते उंगली रखी और बजा। ड्रेस तो बहुत अच्छी पहनेंगे, अपनी ड्रेस देख लो भैया, अभी जैसा कार्य होगा वैसी ड्रेस होगी। तो कितने कार्य और कितनी ड्रेस है ना चेंज होगी। भिन्न भिन्न कार्य में अलग अलग ड्रेस पहनेंगे। हाँ, जिनको अभी ड्रेस का शौक है ना, लेकिन अभी ड्रेस छोड़नी पड़ेगी, अभी वाइट पहनना पड़ेगा, अभी पूरा सफ़ेद वस्त्रधारी बनेंगे बुद्धि निकालेंगे ड्रेस से तब जाकर ऐसे ड्रेस। श्रृंगार भी बहुत प्रकार के होंगे, भिन्न भिन्न प्रकार के ताज होंगे और गहने होंगे, है ना। जैसे आजकल क्या गहनों के तो शोरूम्स हैं, लेकिन ताज के तो नहीं है ना। वहाँ ताज के भी शोरूम्स होंगे, तो ताज भिन्न भिन्न प्रकार के ताज की खरीदारी करेंगे, लेकिन बोझ वाले नहीं होंगे, रुई से भी हल्के होंगे। कैसे तत्वों से बनेंगे जो होंगे ताज, और इतनी ड्रेस ऐसी होगी, लेकिन रुई से भी हल्के होंगे। रियल गोल्ड होगा, और बाबा ने कहा है गोल्ड बहुत हल्का होगा वहाँ, गोल्ड ऐसे भारी नहीं होगा यहाँ जैसे है। रियल गोल्ड होगा, और उसमें हीरे ऐसे होंगे जो भिन्न भिन्न रंग की लाइट्स हर हीरे से नजर आएगी। एक हीरे से 7 रंग दिखाई देंगे। यहाँ भिन्न भिन्न रंग की ट्यूब्स लगाते हो ना, जो आर्टिफिशियल लाइटिंग, वहाँ हीरे ही भिन्न भिन्न रंग की ट्यूब्स माफिक चमकेंगे। हर एक का महल रंग बिरंगी लाइट से सजा हुआ होगा, और वो लाइट कहाँ से आएगी? हीरों से। जैसे यहाँ अनेक आईने रखकर एक चीज अनेक रूप में दिखाते हो, वैसे वहाँ की ज्वारात ऐसी होगी
जो ऊपर की सीन एक के बजाय अनेक रूप में दिखाई देगी, है ना। वो रिफ्लेक्शन जो है वो हीरो से आएगा। सोने की लाइट और हीरो की लाइट अर्थात चमक, दोनों के मेल से महल जगमगाता हुआ नजर आएगा। कैसे सब कुछ फीका हो गया ना यहाँ पर। वहाँ जैसे ही बुद्धि ले जाओगे तो यहाँ सब फीका हो जाता है। इसीलिए तो बाबा कहते हैं ना, बेहद का वैरागी कैसे बनेंगे। बुद्धि श्रेष्ठ तरफ चली जाती है तो ऑटोमेटिक यहाँ से वैराग आ जाता है। स्वर्ग की किरणों से हीरे और सोना ऐसा चमकेंगे जैसे हजारों लाइट्स जल रही हैं सूर्य की किरणों से। इतनी तारों आदि की जरूरत नहीं पड़ेगी। तारों माना ये जो इलेक्ट्रिकल वायरिंग की है ना, अभी तो वायरिंग से बहुत दुखी हैं सभी, है ना। पता नहीं चलता, बाहर डालो तो शो खराब करते, अंदर डालो तो फिर उसको ठीक करना ही मुश्किल हो जाता है। तो बाबा कहते हैं या वहाँ ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत सुंदर प्रकार के, जैसे आजकल की राजाई फैमिली में बिजलियों की जगमग देखते हो, भिन्न भिन्न प्रकार की लैंप्स की डिज़ाइन देखते हो, वहाँ रियल हीरो के होने के कारण एक दीपक अनेक दीपकों का कार्य करेगा, क्योंकि वो लाइट ऐसे रिफ्लेक्ट होके फैलेगी। ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, सब नेचुरल हो। ठीक है। अब भाषा, भाषा तो बहुत शुद्ध कौन सी होगी? हिंदी होगी। हर शब्द वस्तु को सिद्ध करेगा, ऐसी भाषा होगी, है ना। आजकल क्या है, भाषा बहुत कंफ्यूजिंग है। शब्द का भाव ऐसा लगता है कुछ और है और शब्द वो वस्तु कुछ और है। अब बाबा विदेशियों को कह रहे हैं आपकी इंग्लैंड और अमेरिका कहाँ जाएंगे? हाँ, बाबा कहते हैं वहां महल नहीं बनाना, महल तो भारत में बनाना। वहां सिर्फ घूमने के लिए जाना, है ना। बाबा कहते हैं भारत में राज्य करेंगे और पिकनिक स्पॉट होंगे बाकी स्थान। वो पिकनिक के स्थान, घूमने के स्थान होंगे, वो भी थोड़े बहुत होंगे, सभी नहीं। आप जाएंगे कैसे? तो आजकल तो कहीं जाना भी क्या है, कितने घंटे लगते हैं, है ना। 20-25 कितना कितना घंटे ट्रैवल करके जाते हैं। बाबा कहते हैं विमान शुरू किया और आवाज से भी पहले पहुंच जाएंगे। इतनी तेज स्पीड विमान की होगी। हाँ, सुपरसोनिक तो कुछ भी नहीं। हाँ, बाबा के आवाज से भी जल्दी पहुंचेगा। साउंड की स्पीड, हाँ लाइट की स्पीड उससे भी ज़्यादा। जैसे फ़ोन में बात करते हो ना, इतना जल्दी विमान में पहुंच जाएंगे। इसलिए फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। विमान भी फैमिली के भी होंगे और एक एक के भी होंगे। प्राइवेट चाहिए कि फैमिली वाला चाहिए? हाँ, प्राइवेट भी तो चाहिए कि नहीं? तो उतना पुरुषार्थ फिर करना पड़ेगा, है ना। जिस समय जो चाहिए वो यूज़ करो। आप बैठ गए विमान में, हाँ? अभी सत्युगी विमान छोड़कर बुद्धि के विमान में आ जा। बुद्धि का विमान ऐसी स्पीड वाला है, हाँ, कि क्या योग करने बैठते हैं तो कई तो विमान है, विमान तो सबका है, लेकिन निद्रा लोक में पहुंच जाता है कईयों का विमान। ठीक है, थोड़ा विमान पे कंट्रोल नहीं है। फिर कई विमान है जो किक स्टार्ट ही नहीं होता है, लगा रहे स्टार्ट बटन हो, यही धक्के खाता रहता है, उड़ता ही नहीं। हाँ, तो विमान की स्पीड कैसी है? सेकंड में पहुंच जाते हैं परम धाम बाबा के पास। संकल्प की स्पीड का है,
संकल्प किया और चांद सितारों से भी परे अपने घर पहुंच गए, ऐसा है। ऐसे बुद्धि का विमान सदा एवर रेडी है, तब तो विमान वहां रेडी रहेंगे। अब बाबा कहते सदा विघ्नों से परे है, बुद्धि उपराम है, जो किसी भी प्रकार का एक्सीडेंट ना हो। एक्सीडेंट कैसे होता है? हाँ, जाना चाहते हैं परम धाम और धरती कोई छोड़ ना सके, या और कोई पहाड़ी से टकरा कर गिर जाए। पहाड़ी क्या है? व्यर्थ संकल्प भी एक पहाड़ी है ना। तो अभी अभी टेक ऑफ किया, फिर एक व्यर्थ संकल्प आया, सीधा धरा पर। तो एक्सीडेंट से परे एवर रेडी बुद्धि का विमान है। पहले इस विमान पर चढ़ेंगे तब वो विमान मिलेगा। ऐसे एवर रेडी हो, जैसे स्वर्ग की बातों में हाँ 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 करते रहे, वैसे इन बातों में हाँ हाँ नहीं करते हो। बाबा के हाँ, बाबा सब देख रहा है। आज वतन में स्वर्ग का नक्शा निकाला था, इसीलिए आप लोगों को भी सुनाया। ब्रह्मा बाप तैयारी कर रहे हैं ना स्वर्ग में जाने की, तो स्वर्ग के नक्शे निकाल रहे हैं। आप सब तैयार हो ना, ब्रह्मा बाप अकेले तो नहीं जाएंगे। तैयारी कौन सी है वो तो मालूम है ना। कौन बाप के साथ स्वर्ग के गेट से पास करेंगे, उसकी पास ले ली है। गेट पास तो ले ली है, लेकिन गेट पास तो सबके पास है, जाएंगे, लेकिन बाप के साथ गेट पास करने की पास, पीछे पीछे नहीं। एक वीआईपी गेट पास होती है, एक राष्ट्रपति की भी पास होती है, ये विश्वपति की गेट पास है। कौन सी गेट पास ली है? अपने पास को चेक करना, कौन सी गेट पास है। वीवीआईपी वाली है, राष्ट्रपति वाली है, कौन सी? ऐसे वर्तमान साहिबजादे सो शहजादे, प्रकृति के मालिक सो विश्व के मालिक, माया जीत सो जगत जीत, एक संकल्प की विधि द्वारा सिद्धि को प्राप्त करने वाले, ऐसे सर्व सिद्धि स्वरूप सदा पास रहने वाले और पास हो साथ में पास करने वाले, ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसे मीठे प्यारे बाबा को भी हम बच्चों का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति।